हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। मैं प्रशांत आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको मर्चेंट नेवी की जो वैकेंसी निकली थी 2024 में है, तो वह जो इसके बारे में सब कुछ सारा डिटेल बता दिया था कि क्या है, कैसे है, कितनी पोस्ट हैं वगैरह वगैरह, कब एग्ज़ाम है, कैसे भरना है, क्या है। अब इसमें बताएंगे कैसे भरना है। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब देखिए भरने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे इंडिया मर्चेंट नेवी। देखिए फिर हम पहला वेबसाइट सर्च किए थे मर्चेंट नेवी रोजगार की खोज.com। ये मतलब हम पे कोई भी वेबसाइट चुन लेंगे, फिर इस वेबसाइट से फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करने को पड़ेगा, जाएंगे, देखिए क्या है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर देखिए खुला आपका एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, मोबाइल नंबर मांगा गया है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हम अपना दे देते हैं। तो हम अपना मोबाइल नंबर दे दिए, फिर हमने इसे सबमिट कर दिया। ठीक है, जब जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपको मोबाइल नंबर का उसके बाद एक नया एप्लीकेशन खुलेगा। ठीक है, देखिए एक नया पेज खुल गया। इसमें अब हमें अपना डिटेल्स भरना है। ठीक है, सबमिट करना है। उसके बाद फिर सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो हम अपना नेम भर देंगे, आपका जो भी नेम है। ठीक है, आप अपना नेम भर दीजिए। फिर उसके बाद फिर अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपके लिए आपके योग्यता के अनुसार कौन सा पोस्ट सूटेबल है। अब पोस्ट कौन सा है, उसमें सैलरी कितनी है, किस बेस पे है, ये सब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से हैं आप वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने पोस्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर पिताजी का नाम चाहिए, तो फिर पिताजी का नाम हमने भर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ हमने भर लिया। उसके बाद फिर क्या है, मेल फीमेल हम अपना, फिर वो मेल के लिए केवल अप्लाई है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन हो गया, मोबाइल नंबर हमारा दे दिया, ईमेल आईडी फिर अपना इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद हाउस नंबर अपना डाल दीजिएगा। हाउस नंबर नहीं है तो अपना विलेज का नाम डाल दीजिए। ठीक है, अपना हाउस नंबर और विलेज का नाम, तो आप इसमें विलेज का नाम डाल दीजिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस, फिर अपना पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। पुलिस स्टेशन आपका कहाँ पड़ता है वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है वो डाल दीजिए। सिटी कहाँ पड़ता है वो डाल दीजिए। स्टेट कहाँ पड़ता है वो डाल दीजिए। पिन कोड कहाँ जितना है वो डाल दीजिए। ठीक है, इसमें जैसे क्या है ना कि अगर कुछ कुछ चीज़ें जिसमें डाउट होता है कि जैसे हमें अपना हाउस नंबर नहीं पता, ऐसा अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बताएंगे कि अपना हाउस नंबर क्या है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हाउस नंबर भी उतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपना फॉर्म भरे थे उसमें हमारा हाउस नंबर नहीं था, लेकिन हमारे ज्वाइनिंग तक हमें कोई समस्या नहीं था। ठीक है, तो वो सब ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस वगैरह सब ठीक है। सेलेक्ट स्टेट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस जिस जहाँ से है। ठीक है, तो आप सिलेक्ट फिर पिन कोड डाल दीजिए। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, तो स्कूल और कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा। और कौन डालेंगे, जो हमारे 12th जो हमारा मार्कशीट है उस पर जो स्कूल का नाम है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। फिर सब्जेक्ट्स कौन कौन थे उससे कॉमा लगा लगा डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज, उसमें परसेंटेज कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर ओवरऑल परसेंटेज कितना है। फिर 12th में क्या है, सेम प्रोसेस वही करेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे, उसके बाद परसेंटेज भरेंगे। ठीक है, फिर ITI और डिप्लोमा अगर आपने किया है तो फिर वो भी चाहिए था, चूँकि वो जो इलेक्ट्रीशियन और जो 2 और पोस्ट थी, जो टेक्निकल पोस्ट थी उनके लिए हमें ITI चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए कर देंगे। ठीक है, वो सब हम अपना सारा फिल कर देंगे। और अब जैसे अभी भी आपको इसको फिल करने में, जैसे हम तो ओरली बता देंगे कि आपको ऐसे भर लीजिएगा, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी आप एक कमेंट कीजिए, हम तुरंत दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियरली अच्छे से बता देंगे। लेकिन इसमें कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है कि जो नहीं समझ में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, देखिए अपलोड और पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें आपका करना है पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, तो आपका जो भी है फिर मीडिया पिकर में आप जाके फिर अपना गैलरी से जो भी फोटो है आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इशू ये आता है, हालांकि देखिए आप फ़ोटो अपलोड करते समय क्या है कि जैसे इसमें तो नॉर्मली अपलोड हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे हमारा कभी कभी साइज़ का इशू आता है। ठीक है, तो इसमें फ़ोटो है, तो देखिए अगर फ़ोटो, देखिए फ़ोन से खींचेंगे तो हमेशा मैक्सिमम साइज़ का रहता ही है। ठीक है, अब जैसे में इसमें लिखा है कि 2 MB से लेस देन 2 MB होना चाहिए, मतलब 2 MB से कम ही होना चाहिए। अब मान लीजिए हम फ़ोटो खींचे हमारे 3-4 MB के आ गए, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम सर्च करेंगे इमेज साइज रिड्यूसर। ठीक है, इमेज साइज इमेज साइज रिड्यूसर करेंगे, और इसमें देखिए हम जो यूज़ करते हैं ये हमें सबसे अच्छा पड़ता है, हम इसको इंस्टॉल भी किया है। ठीक है, इसको अपडेट करना है, तो ठीक है इसको मतलब अपना आप यही वाला इसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको होते ही फिर आप हम ओपन कर लेंगे, इसको ओपन हो जाओ।
ठीक है। इसके बाद फिर हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ठीक है, रिमूव एड्स, ओके, सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। चूज़ फ़ोटो, आप फ़ोटो चूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर कोई सा भी आप फ़ोटो अपना चूज़ कर लेंगे, जो भी है आपका, ठीक है। मान लीजिए हमने फिर ये फ़ोटो चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर आपका इसमें आप साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब उसमें पूछा लेस देन 2 MB, तो हम क्या करेंगे 1.7 MB का हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। MB डाल देंगे 1.7, आप KB में भी डाल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो 1.7 KB का हम डाल के फिर ऐसे कंप्रेस कर देंगे, तो वो आपका फाइल आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको फिर उसको आप सेव कर लीजिएगा। फिर वापस जाकर फिर यही फ़ोटो आपको वो यहाँ से गैलरी में मिलेगा, तो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर इसी पर अपलोड योर क्लास 10th मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट का JPG मतलब कि आपको इमेज ही अगर PDF देगा तो आपको PDF बनाना पड़ेगा। PDF बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़, इमेज टू PDF कन्वर्टर। प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे इमेज टू PDF कन्वर्टर ऐप, कोई भी देख लेंगे, अच्छा सा कोई भी उठा लेंगे, उससे फिर आकर उसमें इमेज को अपने PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए फिर एक इशू आ सकता है कि हम अपने जो PDF बनाए उसका साइज़ अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि PDF साइज़ रिड्यूसर, तो PDF साइज़ रिड्यूसर से अपने जो इमेज है, अब जो PDF की साइज़ है उसको सही जितना हमको चाहिए उतने में लाकर उसको हम अपलोड कर देंगे। ऐसा मतलब कि जो इमेज का और PDF का जो साइज़ वाला इशू है उसको ऐसे हम क्लियर करेंगे। हालाँकि इसमें PDF वाला कोई लोचा ही नहीं है, केवल मस्त एकदम JPG डाउनलोड मतलब इसमें अपलोड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपलोड योर क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ITI का अपना वो फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। और साइज़ का अगर इशू आ रहा है तो वो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर आधार कार्ड का फिर फ़ोटो अभी हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर पे एंड सबमिट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा नहीं होगा चूँकि हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं भरे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आ गया कि नहीं, आपने ये चीज़ नहीं भरा, तो ओके। फिर इसके बाद कौन सा इंटरफेस खुलेगा, देखिए उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने डेबिट कार्ड आपके पास रहेगा, तो ऊपर जो अंक लिखा है तो वो उसमें डेबिट कार्ड नंबर है, तो उसे डेबिट कार्ड नंबर कहते हैं। उसे क्या करेंगे हम, उस बीच इंटरफेस खुलेगा उसमें लिखेंगे। फिर होल्डर्स का नाम भी लिखने के में लगेगा, तो होल्डर्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट और करके आता है उसको डाल देंगे, ठीक है ना, कि कब वो एक्सपायर हो रहा है। जैसे 11वां महीना 2027 में एक्सपायर हो रहा है, तो 11/2/27 लिखा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन होगा, आप उसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप पीछे से जब उसको पलटेंगे तो CVV कोड करके 3 डिजिट का एक अंक होता है, ठीक है। तो CVV कोड, तो उसको फिर उसमें डाल देंगे, उसमें मांगता है। फिर उसके बाद फिर उसको सबमिट करेंगे, पे करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर जो उस ATM से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, और उस OTP को फिर इसमें फिल करेंगे तो आपका वो पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद जब आपको फॉर्म नंबर वगैरह मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर जब भी आपका चेक एडमिट कार्ड पे आकर अपना फिर लॉगिन करके अपना ऐसे ही एडमिट कार्ड अपना चेक करिएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस है, इसी आधार से अपना चलते रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह आपको अगर कवर करवाना है तो आप मैसेज कीजिए, हम समय निकाल कर वो भी करेंगे। बाकी अपना जैसे पढ़ते हैं उसे पढ़ते रहिए, बस आप अच्छी जॉब है। 10th पे निकला है, 10th और 12th पे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती जिसमें आपको 40-50 हज़ार मतलब से स्टार से लेकर लाख रुपए तक मिल रहा है शुरुआती में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और इसी प्रकार की और भी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अपने चैनल से जुड़े, जिसका नाम है सिविल हेल्प, ठीक है। मैं प्रशांत हूँ। उसके बाद इसी तरह से आपको मैसेज देता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।